आज हम विवेचना करेंगे दान, भीख, मुफ्तखोरी और सहायता, इन सब में क्या फ़र्क है। भारत में दान की बड़ी महिमा है। विद्वानों ने धन की 3 गतियाँ बताई है: दान, भोग और नाश। कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न नदियन नीर, दान दिया धन घटे, कह गए दास कबीर। रहीमदास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग मोह को भरम धरे, ताते नीचे नैन। परंतु दान, भीख, मुफ्तखोरी और सहायता, सब में बड़ा फर्क होता है। और सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। दान बड़े सामाजिक कार्य यथा अस्पताल, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, स्टेडियम इत्यादि बड़े निर्माण कार्य संपन्न करने हेतु दिया जाता है, जिसका प्रतिफल दानदाता को कभी न कभी अवश्य वापस मिलता है। जब कभी दानदाता किसी दूसरे के दान से बने मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल आदि का या खुद के दान दिए हुए मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल आदि का उपभोग करता है, तो उसे अपने दान का प्रतिफल इस रूप से वापस मिल जाता है। उसे आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है कि उसके दिए गए दान से लोगों को वास्तविक फायदा मिल रहा है। उसे अपने दान का प्रतिफल इस रूप में वापस मिल जाता है। इस तरह दान द्वारा व्यक्ति इलोक और परलोक दोनों सुधारता है। अब भीख की व्याख्या करते हैं। जब बहुत छोटी नगण्य जैसी रकम किसी को दयावश अपना परलोक सुधारने के लिए दी जाती है और यह रकम इतनी कम होती है कि भिखारी की तात्कालिक मूलभूत आवश्यकता भी इससे पूरी नहीं होती, इस कारण से भिखारी को कई लोगों से मांगना पड़ता है। वास्तव में भीख देने से कोई धर्म नहीं होता, बल्कि इससे पाप ही चढ़ता है। जब भिखारी अलग अलग लोगों से मांग कर अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है, तो उसकी जीविका उपार्जन की क्षमता नष्ट हो जाती है। वह भीख से दरिद्र अवस्था में रहकर अपनी आवश्यकता पूरी करता रहता है। जब उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती, तो वह अपनी पत्नी, बच्चों को भी इसी काम में लगा देता है। उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, उसकी प्रगति करने की भावना नष्ट हो जाती है, उसके बच्चों की प्रगति की संभावना भी नष्ट हो जाती है। इस तरह से भिखारी परिवार हमेशा के लिए गरीबी और दीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। भीख व्यक्ति वंश परंपरागत होने की प्रवृत्ति रखती है। इसके विपरीत जब लोग भीख देना बंद कर दें, तो इन लोगों को मजबूरन काम करना पड़ेगा। एक बार जब श्रम करके कमा कर खाएंगे, तो उन्हें श्रम करके कमा कर खाने से जो आनंद मिलेगा, तो फिर वे भिखवृत्ति की ओर नहीं जाएंगे और अपने बच्चों को भी कमा कर खाने की प्रेरणा देंगे। इस तरह भिखारी परिवार भी प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होकर उन्नति कर जाएंगे। वास्तव में जब हम भीख दे रहे होते हैं, तो एक परिवार के विकास की संभावना को नष्ट कर रहे होते हैं।
और इस तरह हम पुण्य का कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि अनजाने में दुष्कृत्य कर रहे होते हैं, जो कि पाप ही होता है। अतः किसी को भी भीख कतई न दें, बल्कि दान दे तो आप किसी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, अस्पताल, धर्मशाला को दे सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मुफ्तखोरी की। मुफ्तखोरी अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अक्सर डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर अधिकारी और नेताओं द्वारा करवाई जाती है। मुफ्तखोरी की रकम इस तरह दी जाती है कि मुफ्तखोर दाता पर निर्भर बना रहे, उसकी जय जयकार करता रहे और कभी भी दाता की बराबरी न कर सके, और दाता के हर दुष्कृत्य को समर्थन देता रहे और उसकी हर बात को सही बताता रहे। मुफ्तखोर का स्वाभिमान उसके परिवार सहित नष्ट हो जाता है और वे एक तरह से दाता के गुलाम की तरह व्यवहार करने लगते हैं और दाता की इच्छा अनुसार आचरण बिना स्वविवेक से परखे करते रहते हैं। नेता लोग मुफ्त का टुकड़ा अपना वोट बैंक पक्का करने और अपनी जय जयकार करवाने के लिए डालते हैं। मुफ्तखोरी के लिए इस तरह से धन दिया जाता है कि मुफ्तखोर नेता को बिना किसी तरह उसकी प्रगति की नीतियां परखे मत देते रहें, और इस तरह लुटेरे जैसे नेता चुनाव जीतते रहते हैं और इस तरह देश समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। दाता नेता मौज करते रहते हैं। डाकू, लुटेरे लूटपाट करके, न्याय विरुद्ध काम करके जीविकोपार्जन करते हैं और पुलिस प्रशासन से भागते रहते हैं। कभी कभी उन्हें पुलिस प्रशासन से बचने के लिए तात्कालिक थोड़े समय के लिए क्षण की आवश्यकता होती है और अपनी छवि अच्छी बनाई रखनी होती है। इस हेतु अपनी लूटपाट के एक हिस्से को वे अलग अलग जगहों और लोगों में बांटते रहते हैं। जब क्षण की जरूरत होती है तब वे मुफ्तखोर घरों में क्षण लेते रहते हैं। ये मुफ्तखोर उनकी दयालुता के किस्से बखान करके समाज में उनकी दयालुता, नेक कार्यों की कहानियाँ फैलाते रहते हैं और लूटपाट के उनके दुष्कृत्यों पर पर्दा डालते रहते हैं। इस तरह नेता और लुटेरे सामाजिक मुफ्तखोरे पैदा करके अपना हित साधते रहते हैं। अब बात करते हैं रिश्वतखोर अधिकारियों की। ये भी मुफ्तखोर परिवार और रिश्तेदारी में पैदा करके अपने दुष्कृत्यों पर पर्दा डालते रहते हैं। गाए बगाए इतनी रकम खर्च करते रहते हैं कि मुफ्तखोरों की मूलभूत आवश्यकता पूर्ति भर हो। मुफ्तखोर उनकी विशाल हृदयता और दानशीलता की प्रशंसा हर जगह करते रहें। ये लोग घर परिवार रिश्तेदारी में आयोजन मौके पर सहायता करते रहते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि यह उनके द्वारा दी गई रकम उसी आयोजन में खर्च हो जाए। ऐसी किसी जगह धन नहीं लगाते जिससे मुफ्तखोर आत्मनिर्भर हो जाए और या उनकी बराबरी कर सके। ये मुफ्तखोरों के बीच रामायण वाले बाली जैसे हो जाते हैं, जो आंख मिलाते ही उनका अपने धन बल से स्वाभिमान का हरण कर लेते हैं और अपने धन बल से मुफ्तखोरों को गुलाम बनाए रखते हैं। मुफ्तखोरे बाली जैसे दाता के हर दुष्कृत्य को नजरअंदाज करते रहते हैं। ये जाल इतनी चतुरता से बुनते हैं कि मुफ्तखोर को पता ही नहीं चलता कि उनका स्वाभिमान कब तिरोहित हो गया। वे मालिक की भाषा बोलने लगते हैं और उनके व्यक्तित्व का पतन हो जाता है। वस्तुतः मुफ्तखोर भिखारी ही होते हैं, पर ऊपर से देखने पर सामान्य ही नजर आते हैं, पर इनका स्वाभिमान भी नष्ट हो चुका होता है, बिल्कुल भिखारियों की तरह। मुफ्तखोरी की लालसा उन्हें श्रम से विमुख कर देती है। ये हमेशा इस ताक में रहते हैं कि इन्हें मुफ्तखोरी का माल कहाँ से हाथ लग जाए।
अंततः मुफ्तखोरों की प्रगति ज़्यादातर बाधित हो जाती है और अगली पीढ़ी भी श्रम छोड़कर मुफ्तखोरी की राह पर चल पड़ती है। यह दाता के दुष्कृत्यों को नज़रअंदाज कर उसके गुणगान तब तक करते रहते हैं जब तक नया दाता नहीं मिल जाए। सहायता ज़्यादातर किसी व्यक्ति या परिवार को संकट से बाहर निकालने या किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए की जाती है, जिससे वह व्यक्ति या परिवार आत्मसम्मान के साथ प्रगति कर ले। यह ज़्यादातर निस्वार्थ भाव से की जाती है। यदि लाभार्थी अनुग्रह न हो तो संकट के समय सहायता करने वाले को भी वापस सहायता मिल जाती है। सहायता में उद्देश्य पूर्णतः पवित्र होता है और किसी के भी स्वाभिमान को चोट पहुँचाए बिना की जाती है, जैसे सुशिक्षा के लिए, बीमारी के लिए में, आरोग्य के लिए या व्यवसाय की तरक्की के लिए दी गई सहायता। इस तरह से हम देखते हैं कि दान, भीख, मुफ्तखोरी और सहायता ये बिल्कुल नितांत अलग अलग चीज़ें हैं और उनका उद्देश्य भी अलग अलग है। दान और सहायता का उद्देश्य हमेशा पवित्र होता है और भीख में दाता को सिर्फ अपना परलोक सुधारने के लिए दान करता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम है कि उससे उसका परलोक सुधर नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वो दान कर रहा है उससे उस भिखारी के बच्चों तक का भविष्य खत्म हो जाता है। तो इससे उसे पाप के पुण्य की बजाय पाप ही मिलता है और सहायता हमेशा ही निस्वार्थ भाव से की जाती है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि इनमें सब में जो है उद्देश्य का ही मूल भेद है। धन्यवाद।